फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशियन। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ओशियन पे। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, जो कि है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बताया जा रहा है टेस्ट ऑफ सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि आप अपने डेली लाइफ में बहुत सारे सब्सटेंसेस, बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस को क्या करते होंगे, टेस्ट करते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे एडिबल सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टेस्टेस, और इन सारे जो एडिबल सब्सटेंसेस हैं उनके टेस्ट भी क्या है, डिफरेंट है। कोई सॉर टेस्ट का है तो कोई बिटर टेस्ट का, कोई बिटर टेस्ट का है तो कोई स्वीट टेस्ट का, कोई स्वीट टेस्ट का है तो फिर कोई सॉल्टी टेस्ट का। तो मतलब हमारे डेली लाइफ में बहुत टाइप के एडिबल सब्सटेंसेस आते हैं जिनका टेस्ट क्या है, अलग है। किसी का सॉर होता है, किसी का बिटर होता है, किसी का स्वीट होता है, किसी का सॉल्टी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे देखिए बहुत सारे सब्सटेंस दिए गए हैं और उनके टेस्ट के बारे में बताया गया है। जैसे देखिए लेमन जूस, सो लेमन जूस का टेस्ट सॉर। फिर उसके बाद ऑरेंज जूस, ऑरेंज जूस का क्या होता है फ्रेंड्स, सॉर भी हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है। उसके बाद है विनेगर, विनेगर का क्या बताया गया फ्रेंड्स, सॉर टेस्ट। कर्ड का सॉर टेस्ट, टैमरिंड का सॉर टेस्ट। और फिर ये यहाँ पे शुगर, शुगर स्वीट होता है हमारा। कॉमन सॉल्ट, सॉल्ट जो होता है वो सॉल्टी होता है। आंवला जो होता है वो सॉर होता है। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे बेकिंग सोडा यहाँ पे देख सकते हैं, ये बिटर टेस्ट का होता है। ग्रेप्स जैसे देख सकते हैं, ग्रेप्स क्या होता है, सॉर भी होता है, स्वीट भी होता है। और अनराइप मैंगो की बात कर लें तो अनराइप मैंगो हमारा सॉर होता है। और यहाँ पे जो ग्लूकोज है उसकी बात कर ले तो वो क्या होता है, स्वीट होता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप देखिए बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस हमारे डेली लाइफ में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये सारे एग्जाम्पल थे, ये सारे एग्जाम्पल थे। सो हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एडिबल सब्सटेंसेस आते हैं, उन सभी का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी का सॉर होता है, किसी का स्वीट होता है, किसी का बिटर होता है, किसी का सॉल्टी होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा एसिड। अब हम टॉपिक पे आते हैं, एसिड क्या है। एसिड आर substances which have sour taste. These substances are acidic in nature. So friends, एसिड हम किसे कहते हैं, एसिड आर substances which have sour taste. सॉर टेस्ट का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या फ्रेंड्स, सॉर होता है। वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट सॉर होता है उन्हें ही हम एसिड्स कहते हैं। और उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, एसिडिक नेचर होता है। फिर से समझ लीजिए, एसिड जो होता है उस सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है फ्रेंड्स, सॉर होता है। और उस सब्सटेंस को हम कह सकते हैं वो एसिडिक नेचर का है। वैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, सब्सटेंस। और यहाँ फिर नेम ऑफ एसिड के बारे में बताया गया। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए विनेगर आपने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने विनेगर पढ़ा था। विनेगर क्या है फ्रेंड्स, सॉर टेस्ट का है। और एसिड भी तो हमारा सॉर टेस्ट का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसिड भी हमारा सॉर टेस्ट का होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आगे है एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब दोस्तों जब कोई भी चींटी काटती है तो उसमें जो एसिड रिलीज होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। आगे सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिट्रस फ्रूट की बात की जा रही है, फ्रूट जो कि सॉर नेचर के होते हैं। वैसे जो कि सॉर नेचर के होते हैं साइट्रस फ्रूट, जैसे एग्जाम्पल लेमन, ऑरेंज, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, सिट्रिक एसिड, इन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आगे कर्ड, दही, दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेनिश में आपका ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों ये सभी आप याद कर लीजिए, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है आंवला, आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। और फिर टैमरिंड, ये जो फ्रेंड्स टैमरिंड है। फिर ग्रेप्स, अंगूर, अनराइप मैंगो, जो पका हुआ आम होता है वो वाला, उसमें क्या पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। फ्रेंड्स, आप ये सभी नोट डाउन करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा बेसिस। सो फ्रेंड्स, टॉपिक में हमने एसिड पढ़ लिया, अब बेस की तरफ बढ़ते हैं। बेस क्या है, बेसिस आर सब्सटेंसेस विच हैव बिटर टेस्ट एंड हैव ए सोपी टच। अब बेस के बारे में क्या बता रहा है,
वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट क्या होता है फ्रेंड, जिसका टेस्ट बिटर होता है। वैसे सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर होता है, जो बिटर टेस्ट के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लाइम वाटर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन सभी में क्या होता है आपका, इन सभी में क्या होता है, इन सभी का टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बिटर टेस्ट वालों को ही हम बेसिस कहते हैं। और उनका अगर जो हम टच की बात कर लें, वो छूने में सौंपी जैसे साबुन की तरह टच करेंगे तो वो लगेगा हमें बेसिस सब्सटेंस। दिस सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। और इन ये जो सब्सटेंसेस हैं, उन सब्सटेंसेस को हम कह सकते हैं वो सब्सटेंस क्या है, बेसिक नेचर का है। सो फ्रेंड्स बेसिस को मैं फिर से आपको बता देता हूँ। बेसिस वैसे सब्सटेंस होते हैं, बेसिस वैसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है और फिर सॉपी टच में, साबुन की तरह टच में आता है। और फिर दिस सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर। और इन सब्सटेंसेस को हम लोग कह सकते हैं बेसिक सब्सटेंसेस हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, लाइम वाटर है। लाइम वाटर में पाया जाता है क्या फ्रेंड्स, बेस पाया जाता है। तो कौन सा बेस पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आप याद करते चलिए। लाइम वाटर में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप इसे कॉपी में नोट डाउन भी करते चलिए। आगे विंडो पैन क्लीनर। सो दोस्तों विंडो पैन क्लीनर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस पाया जाता है। नेक्स्ट है सोप, साबुन, वो भी साबुन की तरह टच होता है। तो फ्रेंड्स इसमें दो टाइप के पाए जाते हैं, पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दोनों टाइप के पाए जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है और फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी पाया जाता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, एम से मिल्क और एम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों आप ये सभी नोट डाउन करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड बता दिया हूँ, आप उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। बेस बता दिया हूँ, उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस। दोस्तों न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, सब्सटेंसेस विच आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। वैसे सब्सटेंस जो कि ना कि एसिडिक नेचर के होते हैं और ना कि बेसिक नेचर के होते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, वैसे सब्सटेंस जो कि एसिड भी नहीं होते हैं, बेसिक भी नहीं होते हैं, एसिडिक नेचर के भी नहीं होते हैं और फिर बेसिक नेचर के भी नहीं होते हैं। सो उस सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल कहते हैं। जैसे न्यूट्रल कहा जाता है कोई भी चीज़ जो कि ना कि एसिड है और ना बेसिक है। एग्जाम्पल जैसे आप देख लीजिए, आप एग्जाम्पल में अगर जो देखें, सो एग्जाम्पल में क्या है, शुगर सॉल्यूशन। दोस्तों शुगर क्या है, ये मीठा टेस्ट का है, ना कि सॉल्ट टेस्ट का है, ना कि बिटर टेस्ट का। तो ये इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये न्यूट्रल सब्सटेंस। सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका टेस्ट कैसा आता है फ्रेंड्स, सॉल्ट सॉल्यूशन का टेस्ट हमारा कैसा होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है। इसका टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, सॉल्टी टेस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर भी आपका किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, न्यूट्रल सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है। आगे है इंडिकेटर्स। दोस्तों इंडिकेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, समझ लीजिए क्या है। सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। दोस्तों इंडिकेटर क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैसे सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, वैसे सब्सटेंस जो कि अपना कलर चेंज करते हैं, मतलब कि इंडिकेट करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। इंडिकेटर इसीलिए इसे कहा जाता है, जो कि इंडिकेट करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। सो फ्रेंड्स इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है। आगे है, देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए इंडिकेटर आप अच्छे से समझ गए होंगे इंडिकेटर हम किसे कहते हैं। ठीक है, आगे है एग्जाम्पल में आपका लिथमस। ये लिथमस जो है ये किसका एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, ये इंडिकेटर का एग्जाम्पल है लिथमस। उसके बाद टर्मेरिक पेस्ट का यूज़ किया जाता है। टर्मेरिक पेस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं इंडिकेटर के रूप में, और लिथमस का यूज हम लोग मार्केट में ये मिल जाएगा आपको पेपर स्ट्रिप के रूप में। सो उसको हम किसी भी सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो अपना कलर चेंज करेगा और वो हमें बताएगा कोई सब्सटेंस एसिड है या बेसिक है। और ये चाइना
चाइना रोज जो फूल होता है उसका जो पेटल्स पंखुड़ी जो होता है उससे भी हमारा बनाया जाता है इंडिकेटर। आर सम एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स। तो दोस्तों ये जो हमने इंडिकेटर पढ़ा, लिथमस, टर्मेरिक, चाइना रोज का जो पेटल्स है, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये सभी हमारा नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स है। सो हम इन इंडिकेटर्स को कह सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर के ये सारे एग्जाम्पल हैं। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों आगे अगर जो हम बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है लिथमस के बारे में। अब हम लिथमस के बारे में पूरे अच्छे तरीके से जानेंगे। नेचुरल इंडिकेटर है, सो नेचुरल इंडिकेटर में हम लिथमस के बारे में अच्छे से जानते हैं। देखिए लिथमस हमारा क्या है। सो फ्रेंड्स अब हम लिथमस के बारे में जानते हैं। लिथमस इज ए नेचुरल इंडिकेटर, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि ये नेचुरल इंडिकेटर है। ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये हमें नेचर से प्राप्त होता है, ये हमें नेचर से मिलता है, नेचर से ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम लिचेंस। ये देखिए यहाँ पे हम लाइकेंस का इमेज दिया हुआ है। ये लाइकेंस का हमारा इमेज दिया हुआ है। It is available in the form of solution as blue litmus solution and red litmus solution, or as strips of paper as blue litmus paper and red litmus solution। मतलब कि ये जो हमारा लिथमस इंडिकेटर है ये पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और फिर सॉल्यूशन के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए लिथमस जो इंडिकेटर है वो दो टाइप में पाया जाता है। पहला क्या है, पहला ब्लू लिथमस और दूसरा रेड लिथमस में। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों में मार्केट में अवेलेबल होता है, और एक पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है और फिर जो हमारा सॉल्यूशन है उसके फॉर्म में अवेलेबल होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है इन डिस्टिल्ड वाटर इट्स कलर इज पर्पल। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है डिस्टिल्ड वाटर। देखिए डिस्टिल्ड वाटर हमारा क्या है, पहले ये बताइए दोस्तों। डिस्टिल्ड वाटर हमारा क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। ये आप सभी को पता है कि डिस्टिल्ड वाटर क्या है, न्यूट्रल सब्सटेंस है। सो इसमें बता रहा है कि लिथमस अपना कलर चेंज करता है। कोई भी न्यूट्रल सब्सटेंस में अगर जो लिथमस सॉल्यूशन या फिर पेपर स्ट्रिप का यूज किया जाएगा सो वो पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है, ये पर्पल कलर में हो जाएगा। आगे है इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। सो इसमें एसिडिक सॉल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है कि जब ये एसिड के साथ, मतलब कि अगर जो आप टेस्ट करेंगे एसिड के साथ, फ्रेंड्स टेस्ट मतलब कि TEST नहीं, मतलब टेस्ट ये नहीं हुआ, TEST जो कि लैब में टेस्ट किया जाता है। इसमें मैं यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ना कि TAST। यहाँ पे TEST की बात नहीं हो रही। टेस्ट आपको नहीं करना है, आपको TEST करना है, जो कि लैब सब में किया जाता है। सो फ्रेंड्स बताया जा रहा है एसिडिक सॉल्यूशन अगर जो हम लिथमस पेपर के साथ देखें कि एसिडिक का सॉल्यूशन का कलर कैसा आता है तो रेड आता है। बेसिक सॉल्यूशन में देखा जाए तो क्या आता है फ्रेंड्स, ब्लू आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कॉपी में नोट डाउन करते चलिए अपने नोट्स के पर्पज़ से। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है कि आप ये लिथमस समझ गए होंगे, नेचुरल इंडिकेटर आप समझ गए होंगे। आगे है ये फ्रेंड्स आपका होमवर्क के रूप में है, इफेक्ट ऑफ लिथमस पेपर ऑन द डिफरेंट सॉल्यूशन। आपको क्या करना है, लिथमस सॉल्यूशन या फिर लिथमस पेपर का स्ट्रिप लेना है और इतने सारे जो सब्सटेंसेस हैं, जो टैप वाटर, डिटर्जेंट सॉल्यूशन, एरेटेड ड्रिंक, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, विनेगर, ये सभी जो है ना फ्रेंड्स, ये सभी आपके होमवर्क हो गए। आप इस क्या करना है, होमवर्क के रूप में आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है एक ब्लू लिथमस पेपर से और फिर रेड लिथमस पेपर से आपको चेक करना है कि इन सभी सब्सटेंसेस का कलर कैसा आता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम टर्मेरिक इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर जो हम टर्मेरिक इंडिकेटर की बात करते हैं, सो टर्मेरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टर्मेरिक। फ्रेंड्स ये आप सभी को पता होगा कि टर्मेरिक एक क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है जो कि टर्मेरिक से ऑब्टेन किया जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज टर्मेरिक सॉल्यूशन और एज टर्मेरिक पेपर। टर्मेरिक जो इंडिकेटर है उसका यूज टर्मेरिक सॉल्यूशन के रूप में भी होता है और टर्मेरिक पेपर के रूप में भी होता है। ठीक है फ्रेंड, जैसे लिथमस में था। इन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स, फ्रेंड्स जब भी अगर जो कोई सब्सटेंस को
कोई भी एसिडिक सब्सटेंस को हम टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेंगे, सो उस सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नो चेंज। जब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज रहेगा। और फिर एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। दोस्तों जब कोई भी अगर जो बेसिक सब्सटेंस को हम टर्मेरिक इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा जो कलर जो अभी हमें ऑब्टेन होगा जो कलर, वो रेड कलर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा, सो नो चेंज रहेगा। और ये यहाँ पे आपको ये एक प्रकार से आप अपना होमवर्क इसे समझ सकते हैं। ये नीचे दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन। टर्मरिक सॉल्यूशन को आपको ये जो सारे डिफरेंट सॉल्यूशन है इसमें बताना है कि कौन कलर चेंज होगा। तो फ्रेंड्स अगर जो आप यहाँ पे थर्ड नंबर विनेगर की बात कर लेते हैं। दोस्तों विनेगर हमारा एक एसिडिक सब्सटेंस है। विनेगर एक क्या है? एसिडिक सब्सटेंस है। सो इसमें अगर जो हम टर्मरिक मिलाएंगे तो इसमें नो चेंज हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको सभी को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हमारा आ जाता है चाइना रोज़। एक चाइना रोज भी एक क्या है फ्रेंड्स? नेचुरल इंडिकेटर है। तो देखते हैं क्या है। चाइना रोज इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेटल्स ऑफ चाइना रोज। दोस्तों चाइना रोज जो नेचुरल इंडिकेटर है, वो चाइना रोज एक फ्लावर होता है, उसके पेटल्स मतलब उसके पंखुड़ी से लिया जाता है, उसी से सॉल्यूशन बनता है। इट इज़ यूज्ड एज चाइना रोज सॉल्यूशन, उसी से सॉल्यूशन बनाया जाता है चाइना रोज का। In acidic solution it turns dark pink and in basic solution it turns green। दोस्तों किसी भी अगर जो हम एसिडिक सब्सटेंस को चाइना रोज के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो हमारा कलर ऑब्टेन होगा वो डार्क पिंक कलर। कॉन्फ्रेंस डार्क पिंक कलर कहने का मतलब मैगेंटा कलर। ये जो मैगेंटा कलर होता है ये डार्क पिंक कलर का होता है जब किसी भी एसिडिक सब्सटेंस को हम चाइना रोज के साथ रिएक्ट करेंगे सो हमारा मैगेंटा कलर ऑब्टेन होगा। एंड इन बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ग्रीन। दोस्तों अगर जो हम चाइना रोज को किसी बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेंगे, बेसिक सब्सटेंस यानी जिसमें बेस प्रेजेंट है, तो वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप चाइना रोज भी समझ गए होंगे। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे इफेक्ट ऑफ चाइना रोज सॉल्यूशन ऑन डिफरेंट सॉल्यूशन, फ्रेंड्स ये आपका फिर से एक होमवर्क हो गया। आप इसे अपने घर पे चेक कर सकते हैं। चाइना रोज जो फ्लावर होता है उसका पेटल से आप सॉल्यूशन बना करके इन सारे को चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप चाइना रोज ये जो इंडिकेटर है ये आप समझ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रिएक्शन बिटवीन अ एसिड और ए बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। दोस्तों किसी भी एसिड और बेस को हम जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा न्यूट्रलाइजेशन। उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। सो दोस्तों क्या बताया गया? इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। दोस्तों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि सॉल्ट और वाटर क्या होता है? फॉर्म होता है। जैसे हम किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं, हम एसिड और बेस को मिलाएंगे तो हमें जो ऑब्टेन होगा उसमें तो सॉल्ट तो होगा ही, सॉल्ट ऑब्टेन होगा जो कि न्यूट्रल सब्सटेंस है, न्यूट्रल चीज़ ऑब्टेन होगा अगर जब एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ वाटर भी ऑब्टेन होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये न्यूट्रलाइजेशन समझ गए होंगे। देखिए जैसे प्रोसेस ऑफ आपको न्यूट्रलाइजेशन बताया गया है। टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ए टेस्ट ट्यूब। दोस्तों आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड टेस्ट ट्यूब में लेना है। एड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फेनोल्फथलीन। दोस्तों ये जो फेनोल्फथलीन है ये एक प्रकार का और ह्यूमन मेड इंडिकेटर है फेनोल्फथलीन, जिसको लैब में बनाया जाता है। तो ये एक इंडिकेटर है। दिस सॉल्यूशन विल बी कलरलेस। दोस्तों आपको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एसिड है।
अगर जो किसी भी हम एसिडिक सब्सटेंस को फेनोल्फथलीन इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसका जो कलर रहेगा वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसका कलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कलरलेस। Add dilutes sodium hydroxide solution to it, drop by drop and stir it। आपको उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को डालना है और उसको चलाते रहना है। कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप टिल द सॉल्यूशन बिकम पिंक इन कलर। दोस्तों आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मिलाते रहना है जब तक कि उस सॉल्यूशन का कलर पिंक ना हो जाए। दोस्तों सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक बेस है, बेसिक सॉल्यूशन है, ये बेस है और फिर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ कि दोनों एक साथ रिएक्ट किए, मगर फेनोल्फथलीन इंडिकेटर में क्या हुआ कि कोई भी बेसिक सॉल्यूशन अगर जो उसके साथ मिलता है, कोई भी अगर जो बेसिक सॉल्यूशन अगर जो फेनोल्फथलीन के साथ रिएक्ट करता है तो उसका कलर बन जाता है पिंक कलर हो जाता है उसका, और एसिडिक सॉल्यूशन रहेगा तो उसका कलर कलरलेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम सॉल्ट्स को देखेंगे। देखिए सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट आर सब्सटेंसेस फाउंड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट हम उस सब्सटेंस को कहते हैं जब किसी एसिड और बेसिक सब्सटेंस का रिएक्शन होता है। जब किसी भी एसिड और बेसिक सब्सटेंस का रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। सॉल्ट उसी को कहते हैं जब एसिड और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तो उसमें हमारा सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है। जैसे एग्जांपल देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। दोस्तों देखिए अगर जो हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसे हम लोग HCl बोलते हैं, और फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, और उसी से हमारा बन जाता है NaCl। आप जैसा कि ऊपर में देख रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारा सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है वो फॉर्म होता है, जिसे हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। सो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो NaCl है। ठीक है, सो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है NaCl, मतलब NaCl होता है किसके रिएक्शन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब एक साथ रिएक्ट करते हैं सो हमारा क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, और उसके साथ H2O भी फॉर्म होता है, मतलब वाटर भी फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये सॉल्ट समझ गए होंगे। सॉल्ट मैं बता देता हूँ फिर से। सॉल्ट और सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। सॉल्ट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि एसिड और बेसिक सॉल्यूशन के रिएक्शन होने के बाद बनता है। एसिड और बेस से क्या बनता है आपका, सॉल्ट और वाटर। एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा जो कि सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड और फिर उसके साथ वाटर भी फॉर्म होगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे सॉल्ट। आगे आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ। सो दोस्तों हमारे डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। जैसे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन होता है और सॉल्ट फॉर्म होता है, सॉल्ट यानी कोई न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म होता है, तो उसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन हमारा डेली लाइफ में क्या क्या है। पहला आ गया है इंडाइजेशन। ठीक है, सो देखते हैं। इफ द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फ्रेंड्स आपको पता है कि स्टोमक में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिससे हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, इट कॉजेज इंडाइजेशन। जब हमारा स्टोमक में बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो उससे इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है, it can be neutralized by taking an antacid like milk of magnesia which contain magnesium hydroxide which is basic। अब देखिए दोस्तों इंडाइजेशन में क्या होता है, जब हमारे
स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा फॉर्म हो जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हमारा एसिड है, तो उसे हम न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेसिक सब्सटेंस का यूज पड़ेगा। अगर जो हम उसे न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं तो हमें बेसिक सब्सटेंस का यूज हो, अगर जो हम बेसिक सब्सटेंस का यूज करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो उसी बेसिक सॉल्यूशन के रूप में हम लोग एक एंटासिड यूज करते हैं, जैसे उसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है फ्रेंड्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो एक एंटासिड है और ये एक बेस है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है विच इज़ बेसिक। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कंटेन करता है, ये बेसिक सॉल्यूशन होता है। और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो होता है एसिड। ठीक है फ्रेंड्स, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा सो ये दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तब हमारे पेट को राहत मिलता है जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आगे है एंट स्टिंग। दोस्तों एंट स्टिंग क्या होता है, देखिए जब कोई भी आपको चींटी काटती है सो उसे ही एंट स्टिंग कहते हैं। व्हेन एन एंट बाइट इट इंजेक्ट्स फॉर्मिक एसिड। इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय अप्लाइंग बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन विच आर बेसिक। तो दोस्तों एंट स्टिंग में क्या होता है, जब कोई आपको चींटी काटती है सो उसमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड फॉर्म होता है। फॉर्मिक एसिड निकलता है उससे। सो इसे हम लोग अगर जो न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, इसे अगर जो हम लोग न्यूट्रलाइज करें तो उसके लिए हमें बेकिंग सोडा का यूज पड़ेगा। बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन, एक कैलामाइन सॉल्यूशन होता है जिसका यूज हम लोग एंट स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए करते हैं। फॉर्मिक एसिड आपका फॉर्मिक एसिड आपका एसिड है और बेकिंग सोडा आपका बेस है या फिर कैलामाइन सॉल्यूशन आपका बेस है। और जब ये दोनों एक साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। सो ये हमारा डेली लाइफ का हो गया एक। आगे है सॉइल ट्रीटमेंट। सॉइल ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं, देखिए क्या होता है सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल इफ द सॉइल इज टू एसिडिक और टू बेसिक। दोस्तों हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा सॉइल जो है इनफर्टाइल हो जाएगा, वो या फिर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा या फिर ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। तो दोस्तों हमें क्या है कि जब ही हमें प्लांट उगाना है, क्रॉप हमें उगाना है, तो उसके लिए हमारा सॉइल हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए। सो अगर जो फील्ड आपका एसिडिक है सो उसमें क्रॉप हमारा अच्छे तरीके से क्या ग्रो नहीं हो पाएगा। तो इसमें भी हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। हम इसमें एसिड में हम बेस मिला के न्यूट्रलाइज करते हैं और बेस में एसिड मिला के न्यूट्रलाइज करते हैं। सो जैसे देखिए, इफ़ द सॉइल इज एसिडिक इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग क्यूक्लाइम मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच आर बेसिक। सो दोस्तों अगर जो हमारा सॉइल अगर जो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, बहुत ज़्यादा एसिडिक बन चुका है, सो उसे तो हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सो हम उसको न्यूट्रलाइज क्या चीज़ से करेंगे, पहला तो है क्यूक्लाइम, दूसरा है स्लेक्ट लाइम। क्यूक्लाइम में क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्यूक्लाइम में आपका कैल्शियम ऑक्साइड रहता है और फिर स्लेक्ट लाइम में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है। सो इन दोनों का हम यूज करते हैं सॉइल ट्रीटमेंट के लिए, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसे देखिए, अगर जो सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो उसमें हम बेसिक मिलाएंगे। बेसिक हमारा यहाँ पे क्या है, बेसिक सॉल्यूशन क्या है हमारा, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्यूक्लाइम या फिर स्लेक्ट लाइम। इनका यूज हम करके क्या करेंगे, इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक सॉइल ट्रीटमेंट हो गया। इफ़ द सॉइल इज एसिडिक इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर विच रिलीजेज एसिड। फ्रेंड्स यहाँ पे एसिडिक नहीं, यहाँ पे बेसिक होगा। दोस्तों अगर जो कोई भी सॉइल जो है, कोई भी फील्ड का सॉइल अगर जो बेसिक है, यहाँ पे एसिडिक नहीं होगा, बेसिक होगा। कोई भी अगर जो फील्ड का सॉइल आपका बेसिक है तो उसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि आपका हो गया जैसे
काउ डंग और फिर जो लीव्स होते हैं उन सभी को हम एक साथ कंपोस्ट करते हैं। सो फिर वहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होता है। सो ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को का यूज हम करते हैं जब कोई भी सॉइल आपका बेसिक होता है। सो कुछ समय बाद ये क्या करता है, एसिड रिलीज़ करता है। सो दोस्तों इसमें भी क्या हो गया, कोई भी बेस है उसके बाद वो क्या किया, एसिड रिलीज़ किया। सो दोस्तों यहाँ पे भी तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो गया, बेस और एसिड एक साथ रिएक्ट किए तो हमारा न्यूट्रल फॉर्म हो गया। अब जो सॉइल है वो रेडी हो चुका है कि हम उसमें क्रॉप उगा सकते हैं। अब हमें कोई भी क्रॉप उसमें उगा सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए फैक्ट्री वेस्टेज। फैक्ट्री वेस्टेज which are sent into water bodies contain acid which can kill fishes and other organism. It can be neutralized by adding basic substances. दोस्तों फैक्ट्री वेस्ट, जैसे कोई फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है, कोई भी वेस्ट जो रहता है वो क्या होता है, एसिड उसमें रहता है। और उसे अगर जो हम लोग किसी भी रिवर या फिर लेक में जाने देंगे तो उससे क्या होगा, एसिड तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं, फिश ये सभी को क्या करेगा, हार्म करेगा, उससे वो सारे मर सकते हैं। तो उसीलिए हम फैक्ट्री वेस्ट को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि वो रहता तो एसिड है, रहता तो एसिडिक है, तो उसमें हम बेसिक सॉल्यूशन मिला देते हैं, उसमें बेस मिला देते हैं और फिर वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है ये चैप्टर, और उम्मीद है कि आप ये न्यूट्रलाइजेशन वाला पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे, इंडाइजेशन के बारे में समझ गए होंगे, एंटिस्टिंग के बारे में समझ गए होंगे, सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में समझ गए होंगे और पूरे चैप्टर को ही समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।